तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं गोल्डन वर्क की एक लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोल्डन वर्क शुआ के चाह रहा होता है, टुटुकुन टूट रहा होता है और तभी उसके पीछे लूजू उसका पीछा कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोल्डन वर्क चाह करे कि मकर के चले से टकरा जाता है और वहीं पर फंस जाता है और लूजू उसके पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लूजू जैसे ही उसके पास जाने लगता है, उसके पीछे एक और मैन आ जाते हैं जो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और लूजू बोलता है कि मेरी यहाँ भतीजी गुम हो चुकी है, मैं इसी को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो अंकल उस पर टिक कर देते हैं और उसके मकर के चले से बांध लेते हैं। ये देखकर गोल्डन बक को बहुत गुस्सा आता है। गोल्डन बक जाकर उस अंकल पर अटैक कर देता है। अंकल सारे अटैक से बच जाता है और पीछे आ जाता है, पावर को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन उससे पहले ही गोल्डन बक एक और तो अटैक उस पर कर देता है, लेकिन वो अंकल एक शील्ड बनाकर बचने लगता है, लेकिन गोल्डन बक उसे पीछे कर देता है। फिर वो अंकल बोलते हैं किस तरह का इतना पावरफुल बक है। फिर हम देखते हैं कि लूजो को जो अपने आप को छुड़ा लेता है और गोल्डन बक जाकर फिर से उस अंकल पर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी लूजो उसे रोक देता है। और वो अंकल बोलता है कि तुम लोग लिंक्डइन के क्या लगते हो और तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई। फिर वो लूजो बोलता है कि तुम मेरी दादी को कैसे जानते हो, ये बताओ पहले। फिर वो अंकल बोलता है कि हम जियो मास्टर एक दूसरे को पर्सनल नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हारी दादी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत रिस्पेक्टफुल लेडी थी, इसलिए मैं तुमको एक एडवाइस देता हूँ कि यहाँ से चले जाओ, ये रहने के लिए जगह ठीक नहीं है। देखते हैं कि वहाँ पर लूजो कुछ बोलने लगता है, लेकिन उससे पहले ही गोल्डन वहाँ से चला जाता है और लूजो भी उसके पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस अंकल को जो बोलते हैं कि अब से लिंग सेट आया है, यहाँ पर सब मुसीबत पड़ चुकी है और पता नहीं यंग फैमिली का क्या होगा। उम्मीद है कि सब ठीक होगा। फिर हम देखते हैं कि लेडी को जो सीढ़ी चल रही होती है और उसके हाथ में एक लैंटर्न होती है और दरवाजा खोलती है, उसके अंदर एक बच्चा सो रहा होता है जिसका नाम फा होता है। वो लेडी बोलती है कि फा मुझे ये बताओ तुम नीचे कुएं में क्यों गए थे और वहाँ पर तुमने शोर क्यों किया था। फिर हम देखते हैं कि फा सो रहा होता है, लेकिन वो लेडी उसके पास आकर बोलती है कि मुझे पता है फा तुम जाग रहे हो और तुम ये सब नाटक कर रहे हो। सुनकर फा उठ जाता है और बहुत उदास होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पेट में कुछ हलचल होती है। देखकर वो लेडी उसकी चादर जैसी हटाती है, नीचे एक स्पाइडर परी होती है, वो भी बहुत बड़ी। लेडी बोलती कि तुमने ही नीचे कुएं में शोर किया है, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ नीचे तुम्हारे लिए अच्छी जगह नहीं है, वो बहुत खतरनाक जगह है, तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ। फिर फा बहुत उदास होता है और बोलता है कि सॉरी मम, मैं दोबारा नहीं करूंगा। और लेडी उसे गले लगा देती है और बोलती है कि तुम यंग फैमिली की आखिरी होप हो, तुम बहुत वीक पैदा हुए पर मनाओ लिंगुइस्टिक सेट का जिसने हमारी मदद की और उन्होंने 8 आई कल्टीवेशन मेथड दिया, हमने तुमको अभी तक जिंदा रखा है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा और तुम ही यंग फैमिली की आखिरी उम्मीद हो जो ठीक कर सकते हो, तुम्हें ऐसा ही फेल नहीं होना और ऐसी मस्ती नहीं करनी। और वो वहाँ से लैंटर्न लेकर और एक स्पाइडर लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फा को जो अपने पावर को यूज करते हुए एक इनविजिबल पोर्टल ओपन करता है, जिससे वहाँ से डोडो बाहर निकलती है और फा बोलता है कि मेरा नाम फा है, तुम्हारा नाम क्या है, मैं बहुत बोर होता हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर खेलोगी। मेरी मॉम मुझे इस रूम से बाहर नहीं जाने देती और हमेशा यहाँ पर बैठा कर करना है वो सिखाती है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ रुक कर खेलोगी। फिर हम देखते हैं कि डोडो जो यहाँ वहाँ देखने लगती है और उसका दरवाजा खोलती और सामने देखती है कि वहाँ पर एक मकड़ी का जाल लगा होता है और वो फा बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा और मेरे साथ खेलना पड़ेगा। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जुलिंग और दो लड़के को जो आगे जा रही होती है, तभी उनमें से एक लड़के को इस वेब आकर उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। देखकर जुलिंग और दूसरी लड़की के पास आने लगती है और उसे बचाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। देखकर जुलिंग और दूसरी लड़की हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी लड़की को जो उसके पास भी स्पाइडर वेब आकर उसे पकड़ लेकर वहाँ से चला जाता है। जुलिंग ये देखकर उसका पीछा करती है पर कुछ नजर नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे वेब आकर जुलिंग को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर शाह आकर अपना नाइफ निकाल देता है, वेब को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जुलिंग बोलती है कि तुम सच में कल्टीवेटर हो, मुझे नहीं लगा था। फिर मिस्टर शाह बोलता है कि सच में मैं कल्टीवेटर हूँ और मुझे पता था ये सब होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जुलिंग बोलते हैं कि मतलब तुमको ये सब पता था, तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया। फिर मिस्टर शाह बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पक्का यकीन नहीं था, भी नहीं हुआ, चलो मैं तुमको एक सेफ प्लेस पे लेकर चला जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जुलियन बोलते हैं कि नहीं, मेरे दो फ्रेंड्स यहाँ पर मिसिंग हो चुकी है, मैं उनको ढूंढते बगैर नहीं जाऊंगे, मुझे भी तुम्हारा साथ देना होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर वेब आकर उसे पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन मिस्टर शाह उसके पास आने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे वेब आकर उसे भी पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुलियन वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर मिस्टर शाह बहुत गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे पकड़ो और मैं देखता हूँ कि इसके पीछे कौन है, और बनाकर वहीं पर रुक जाते हैं और बहुत सारे वेब आकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि एक पपेट रूम में जहाँ पर बहुत सारे पपेट्स होते हैं, उनके बीच में मिस्टर शाह बंधा हुआ है और अपने पावर यूज करते हुए उन सारे वेब को खत्म कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ कहाँ आ
गया हूँ, और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं और डर जाते हैं और सामने देखते हैं कि वहाँ पर पपेट होता है और उसे चेक करते हैं और बोलते हैं कि पपेट ही है, मुझे कुछ और लगा था। और हम देखते हैं कि वो यहाँ वहाँ देख कर और सामने जाने लगते हैं और बोलते हैं कि लड़कियाँ कहाँ चली गई है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पपेट को जो उसको ही देखने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर शाह को ये अंदाजा नहीं होता और आगे जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे एक पपेट आकर उस पर अटैक कर देता है। शाह सारे अटैक से बचकर उसको अटैक कर देता है, जिससे वो पीछे आकर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे और पपेट्स भी आ जाते हैं। तो शाह बोलता है कि हलते हुए पपेट्स, ठीक है हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दूसरा पपेट उठकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मिस्टर शाह अपने हाथ में कुछ लेकर और लाइटिंग एनर्जी से उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे चारों तरफ लाइटिंग होने लगती है और सारे पपेट वहीं पर ही वहीं डेड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शाह अपना हाथ उठाते हैं और पपेट नीचे गिर जाता है और मिस्टर शाह बोलते हैं कि तुम मेरे लेवल तक नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पपेट आकर उस पर अटैक कर देते हैं और मिस्टर शाह वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाहर गार्डन में गोल्डनबक जा रहा होता है और उसके लूजू होता है जो उसका साथ दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं गोल्डनबक जाकर इस कुएं के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ पर अंदर देखने लगता है और वहाँ पर बहुत सारी बदबू होती है। गोल्डनबक पास गोल्डनबक लूजू के अंदर चला जाता है और गोल्डनबक जैसे ही अंदर जाता है लूजू बोलते हैं कि पता नहीं वापस क्यों आ गया, मुझे देखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लूजू जैसे ही कुएं में देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे सीमेंट होती है। ये सुनकर वो अपना नाक पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे अंदर जाना ही होगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, और उसके अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर जाता है वो एक दरवाजे पे अंदर चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारे पपेट होते हैं। ये देख कर उसका पाँव एक क्लिप पकड़ना जाता है जो टूटू की होती है, उसे उठाकर बोलता है कि टूटू तुम जहाँ पर हो, और उसे पकड़ के भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर एक और रूम बना होता है जिसमें बहुत सारे और एक टेबल पर पपेट सो रहा होता है। ये देख कर उसके पास आता है और बोलते हैं ये तो, और जैसे ही मास्क उतारता है वहाँ पर वो पपेट मिस्टर शाह को होता है। ये देख कर वो घबरा जाता है और बोलता है कि मिस्टर शाह की आपका पपेट है, और उसे चेक करने लगता है और बोलता है कि तो लकड़ी का पपेट है, पता नहीं क्या हुआ होगा, तो जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे वो पपेट उठ जाता है और वो गायब हो जाता है। ये देख कर वो तो पीछे मुड़ कर देखता है कि वहाँ पपेट नहीं होता, तभी उसके पीछे वो मिस्टर शाह का पपेट अटैक कर देता है। ये देख कर वो घबरा जाता है और गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शाह वहाँ पर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लूजू उस सारे अटैक से बचने लगता है और अपना एक पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं कि मिस्टर शाह का फेस पे जो लकड़ी होती है वो टूट कर गिर जाती है। ये देख कर लूजू बोलता है कि ये तो मिस्टर शाह है रियल में, लेकिन ये किसी के कब्जे में आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे नीचे रुका देते हैं और वहाँ पर कुछ वेब लगी होती है। वो बोलता है कि सब वेब का कमाल लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा, मुझे सारे वेब को खत्म करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शाह उसे पीछे फेंक देते हैं, जिससे वो पीछे जाकर अपने पावर को बढ़ाने लगता है और हम अटैक रेडी करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही शाह उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लूजू उस अटैक से बचकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे सारा जो भी लकड़ी होती है वो टूट कर नीचे गिर जाती है और पीछे जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शाह तभी भी अपने होश में नहीं आते। वो लूजू बोलता है कि ये तो काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ और ही काम करना पड़ेगा, कि मुझे गोल्डनबक को लुकाना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं मिस्टर शाह जाकर उसे गले से पकड़ लेते हैं और जाकर एक लकड़ी के पिलर पर मार देते हैं। और तभी वहां पर उससे पीछे एक बंदा जाता है जो बोलता है कि फात तुम्हारी पावर किस करते हुए और पावर बन जाएगा और बहुत कमाल होगा, मैं तुम्हारी स्टैंड लेने के लिए सॉरी बोलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लूजू बोलता है कि तुम हो कौन ये बताओ पहले। फिर हम देखते हैं कि वहां पर वो बंदा बोलता है कि मैं कोई भी हूँ, उससे कोई मतलब ले नहीं, हमारी पावर हमको मिल गई तो हम बहुत और बढ़ जाएंगे और फा अपने सिस्टर की तरह ही बन जाएगा। फिर हम देख पर लूजू हंसने लगता है, बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। और तभी वहां पर मिस्टर शाह आजाद हो जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर ये हो गया, और ये देख शौक होता है और बोलता है कि तुम बच गए मेरे हमले से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे और पपेट आ जाते हैं। देख कर लूजू अपनी पावर यूज करते हुए गोल्डनबक को बाहर बुला लेता है। फिर हम देखते हैं कि बंदा हंसने लगता है और पीछे जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर मिस्टर शाह और लूजू सब दोनों बहुत सारे पपेट्स के बीच में जाते हैं और घेरे में आ जाते हैं। यहीं हमारे आज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।